हेलो दोस्तों, आज नॉन वर्बल ग्राफिक कम्युनिकेशन में जो हमारा अगला टॉपिक है वो है फिज़िकल अपीयरेंस। और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति का ड्रेसिंग सेंस अलग होता है। तो ये सिर्फ अलग होना यूं ही नहीं है, इसकी भी साइकोलॉजी होती है। यह व्यवहार को भी प्रदर्शित करता है, व्यक्ति के पर्सनालिटी को भी प्रदर्शित करता है, उसकी इनर पर्सनालिटी को भी बताता है। जब कोई व्यक्ति इंटरव्यू के लिए जाता है तो ये पूरी तरह से तैयार होकर जाता है। वहाँ जाके सिर्फ बोलना ही रहता है, लेकिन बोलने में सिर्फ वो काम, उसकी भाषा काम नहीं करती है, उसके शब्द काम नहीं करते हैं, उसका पूरा जो हुलिया है वो भी बोलते हैं। हेयर स्टाइल भी बोलता है, कपड़े भी बोलते हैं, शूज़ भी बोलते हैं, नेल्स, कॉलर, यहाँ तक कि कलर, सब। कहने का मतलब है कि इंसान जो तैयार होता है, ठीक है, सिंप्लिसिटी में कितनी डिग्निटी है ये बहुत मायने रखता है। सिंपल और असर्टिव, इससे स्मार्टनेस बढ़ जाती है। वैसे तो सौंदर्य जो है, सुंदरता जो है, वो देखने वालों की आंखों में होती है, लेकिन जब हम समाज में पलते बढ़ते हैं तो सुंदरता का मापदंड भी जो होता है वो हमें बचपन से ही ट्रेनिंग में मिल जाती है। और हमारी देखने की जो कला है या सोच है वो बदल जाती है। हम उसी दृष्टि से, उसी नज़रिए से देखते हैं जैसे पूरी दुनिया देखती है, पूरा समाज देखता है। ठीक है, किसी के कलर को हम अच्छा कहते हैं, किसी कलर को बुरा कहते हैं। तो कलर ना अच्छा है ना बुरा है, ये हमारा नज़रिया है। व्यक्ति का स्किन का कलर ना अच्छा है ना बुरा है, वो हमारा नज़रिया है। ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ द बिहोल्डर, नथिंग इज अगली और ब्यूटीफुल, इट डिपेंड्स टोटली अपॉन अस हाउ वी परसीव सर्टन थिंग्स। ठीक है, ये हमारा परसेप्शन है। ऐसे हम कहते हैं कि गोरा आदमी अच्छा होता है, काला आदमी अच्छा नहीं दिखने में होता है। अगर ऐसी बात होती तो फिर काले कपड़े नहीं खरीदते कोई, जबकि काले कपड़े तो बहुत ही चाव से खरीदे जाते हैं, पहने जाते हैं। काला पोशाक, फिर कोई जामुन नहीं खाता, कोई काला अंगूर नहीं खाता अगर बुरा होता तो ये ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। कलर जो है वो अपने जगह है। हाँ, सेंस ये बहुत मायने रखता है, किसी चीज़ को रिप्रेजेंट करने का सेंस। तो मेरा कहने का मतलब है कि ड्रेसिंग सेंस, फिजिकल अपीयरेंस, आप कैसे दिखते हैं, कैसे चलते हैं, आपका भाव क्या है, ये पूरे आपके व्यक्तित्व को दर्शाता है। ठीक है, तो इसमें जैसे हेयर स्टाइल हो गए, ड्रेस हो गए, शूज़ हो गए, ये सारे जो हैं ये आपके फिजिकल अपीयरेंस में स्मार्टनेस को ऐड करते हैं। जब आप इंटरव्यू में जाते हैं तो कोई ज़रूरी नहीं कि आप बहुत हैंडसम हो, बहुत गोरे हो, कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, लेकिन आपका जो ड्रेसिंग सेंस होगा, आपके जो पहनावे होंगे, शूज़ होंगे, ये जो है सामने वाले के जहन में, उसकी स्मृति में या उसकी भावनाओं में आपके लिए पॉजिटिविटी भर देगा पहले से। जैसे हम उटपटांग ड्रेसिंग सेंस किसी को देखते हैं जो हमें नहीं पसंद आता है, तो उसके लिए हम क्या मन में पहले रखते हैं? मन में पहले से ही नेगेटिविटी उसके लिए आ जाती है। जैसे किसी के बारे में हम बहुत बार सुन रहे हैं, नेगेटिव बातें सुन रहे हैं, तो बिना देखे, बिना मिले, बिना समझे ही हम उसके लिए नेगेटिव हो जाते हैं। मेरी विचारधारा, हमारी विचारधारा उसके लिए नेगेटिव हो जाती है। तो यहाँ भी अगर आपका ड्रेसिंग सेंस बेहतर है, अट्रैक्टिव है, तो सामने वाले के मन में आपके लिए पॉजिटिविटी भर देता है और वो पॉजिटिव होकर आपसे वार्तालाप करता है, कम्युनिकेट करता है। सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द सेंडर एंड द रिसीवर। क्योंकि आप एक सेंडर के सेंस में होते हैं आप जब जाते हैं इंटरव्यू में, और जो सामने बैठा जो व्यक्ति होता है वो रिसीवर होता है। ठीक है, तो पहली जो इम्प्रेशन बनती है वो आपके ड्रेसिंग सेंस से, आपके हाव भाव से, ठीक है, आपके स्टाइल से। अब ये कई प्रकार के अपीयरेंसेज होते हैं, ठीक है, और मैंने 3 प्रकार के लिखा है। पहला है
एंडोमॉर्फ्स। 3 प्रकार के लोग होते हैं। उनकी जनरली जो होगी बॉडी वो राउंडेड होगी, गोल मटोल, ठीक है। थोड़े स्लो होंगे, इमोशनल होंगे, ठीक है, थोड़े भावनात्मक, भावुक, और स्वभाव से वो माफ़ करने वाले होंगे, माफ़ कर देंगे आसानी से। तो ये उनके दिल डॉल से पता चलेगा, उनके बॉडी के शेप से। ये भी फिजिकल अपीयरेंस है। जनरली मोटा, दुबला, पतला, लंबा, टाटा, ये सब होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ हाइट व्हाटएवर। लेकिन इससे थोड़ा सा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसका जो अपीयरेंस है, जो दिखता है, उसकी भी साइकोलॉजी होती है, ठीक है। तो ऐसे जो एंडोमॉर्फ्स टाइप के जो लोग होंगे वो स्वभाव के बहुत ही इमोशनल होंगे और ज़रूरत पड़ने पर माफ़ आसानी से कर देंगे। ये पहला हो गया। दूसरा होता है एक्टोमॉर्फ्स, दुबला पतला, एकदम बोनी, हाइट लंबी, टॉल, ऑकवर्ड भी रहेगा। ऑकवर्ड का मतलब थोड़ा सा अजीब, पोलाइट भी हो सकता है, विनम्र, अपने स्वभाव में भी विनम्र, लेकिन बिल्कुल डिटैच्ड, इमोशनल, कहीं वो उल्लू बनने वाला वैसा आदमी नहीं होता है, वो डिटैच होगा, ठीक है, कोई मतलब नहीं, अपने काम से मतलब। तो इसको कहते हैं एक्टोमॉर्फ्स। तीसरा जो टाइप के लोग होते हैं, उनकी जो बॉडी की जो शेप होगी वो कहेंगे मेसोमॉर्फ्स। ट्रायंगुलर शेप होगी, त्रिकोणीय उनके शरीर की। और ये लोग जो होते हैं वो बहुत ही डोमिनेटिंग होते हैं अपने स्वभाव से। ये फिजिकल अपीयरेंस को शो करता है। ये फिजिकल अपीयरेंस जो है उनके स्वभाव को शो करेगा कि ऐसे लोग जो होंगे वो डोमिनेंट होंगे, काफ़ी डोमिनेटिंग होंगे, अपनी बात को मनवाने के लिए वो लड़ने के लिए तैयार हो जाएंगे। कॉन्फिडेंट भी होंगे, ठीक है, डोमिनेंट होंगे, कॉन्फिडेंट होंगे, आत्मविश्वास भरा हुआ रहेगा, कई बार बहुत ज़्यादा भरा हुआ रहेगा तो खतरनाक भी होता है। असर्टिव होंगे, अपनी बात रखेंगे, क्योंकि 2 तरह के स्पीकर्स होते हैं, व्यक्ति होते हैं। एक होते हैं इंट्रोवर्ट और एक होते हैं एक्सट्रोवर्ट। तो इंट्रोवर्ट जो होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, रिजर्व होंगे, बहुत बातें अपने अंदर ही रह लेंगे, घुटेंगे भले, लेकिन बात को एक्सप्रेस नहीं करेंगे, ठीक है। एक्सट्रोवर्ट जो होंगे वो ओपन माइंडेड होंगे, ओपन होंगे, सब बात बोलेंगे। तो असर्टिव का मतलब होता है कि अपनी बात को रखेंगे, आशावान होंगे, ऑप्टिमिस्टिक यानी सैंग्विन, भविष्य के प्रति, जीवन के प्रति, दुनिया के प्रति आशावान होंगे, काफ़ी एनर्जी भरी रहेगी और स्वभाव से वो कॉम्पिटिटिव होंगे, उनमें प्रतिस्पर्धा की भावना बहुत भरी रहेगी, जो कई बार जलन की भावना को भी पैदा करता है। तो ये कुल मिलाकर ये जो है ये फिजिकल अपीयरेंस को डील करता है, जो एक व्यक्ति के स्वभाव को, उसके विचारधारा को, उसकी आइडियोलॉजी को हम बिना बोले उससे हम आंक सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि 100% हो सही, लेकिन 90% तक ये एक खाका बना हुआ है, जिसको एजुकेशन की भाषा में हम जानते हैं और समझते हैं। अगला जो है टॉपिक, उसके लिए हम अगला वीडियो में प्रस्तुत करेंगे, उसके लिए आप इंतज़ार करिए और सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।